हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बहुत ही नया पेपर लाया हूँ जो यहाँ पर 2026 का नया पैटर्न का पेपर है। और यहाँ पर देखिए कोड नंबर ये है 324 IY। ठीक है, एक पेपर अगर आप रिपीट कर देते हैं तो क्लास 12th वालों बच्चों के लिए है। ये पेपर काफ़ी शानदार होगा बच्चों, अगर आप थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा अपनी आप को संभाल ले जाते हो तो पेपर मान के चलो काफ़ी अच्छा जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने आप की एबिलिटी को पहचानना। ये नहीं कि पेपर जैसे ही हमारे सामने आ जाए, मुझे क्वेश्चन अगर दो चार नहीं आ रहा है तो उसमें घबरा जाऊं। ऐसा मत करना। आई विश आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर। ठीक है, तो कभी घबराओ मत। घबराने से जो क्वेश्चन आते रहते भी हैं वो भी चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप लोग ऐसा मत करिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला है कि यहाँ पर दिया गया है एफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, रिलेशन वाला सवाल है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एफ ओ ऑफ एफ एक्स। एफ ओ एफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसका निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जब था तो यहाँ पर एक्स क्यूब था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक्स क्यूब जहाँ पर है वहीं पर तुम एफ ऑफ एक्स रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे, एफ ऑफ अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स लिखोगे। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, इसको बंद करोगे। अब यहाँ पर 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, अब इसका क्या करोगे, होल क्यूब करोगे और टोटल का क्यूब करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ पे रख दोगे और यहाँ पर हमारा मान क्या आ जाएगा, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमें क्या करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको। इस तरह से काफ़ी अच्छे से करिएगा, थोड़ा सा धैर्यता रखो। देखो मैथ का पेपर है, अब ये नहीं कि मैं फटाफट आंसर आपको बताता चलूँ तो उसमें कुछ लॉजिक भी ना समझ में आए। ओ फटाफट उस तरह से हमें नहीं करना है। देखो लॉजिक समझना है, मैथ ये होता है ना, अगर एक बार लॉजिक समझ गए तो किस तरह से हो रहा है तो यहाँ पर उसे कर ले जाओगे। अगर लॉजिक ही नहीं समझोगे तो तुम सोचोगे फटाफट मैं आंसर बता दूंगा और यहाँ पर अंक बदल गया तो आंसर किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुविकल्पी है फिर भी हमें एक्सप्लेन करना होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ यहाँ पर बहुविकल्पी यहाँ पर रट लेने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, साफ तौर पर देखो मैं गलतियाँ नहीं बता रहा हूँ, आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 3 की जगह अगर यहाँ पर कुछ और कर दिया, यहाँ पर यक्स की जगह कुछ और कर दिया तो यहाँ पर आंसर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानना, देखो जो रियलिटी है उसे स्वीकार करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर दिया है आर, आर इज इक्वल टू एक्स वाई दिया गया है। फिर यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्स बराबर दे दिया गया है कि y-3 है। तो एक्स बराबर y-3 है तो यहाँ पर y ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, y ग्रेटर देन 3 है। अगर मैं यहाँ पर एक्स का मान 2 है, y का मान 4 है। अगर यहाँ पर मैं 4 रख रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं 4 रख दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, यक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 डज नॉट इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पर 2 तो 2 के बराबर तो है नहीं, यहाँ पर 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 4 रखने पर यहाँ पर बिल्कुल गलत आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर मैं 8 रख रहा हूँ तो यहाँ पर देखो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ए वाला रिलेशन भी हमारा सही है, वाई ग्रेटर देन 3 भी सही है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं 8 रख दे रहा हूँ, 8 रखूँगा तो 5 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं पर 7 अगर रखता है, 7-3 तो यहाँ पर 4 आ रहा है, एक्स की जगह पे नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं 5 रख देता है एक्स की जगह पे, यहाँ पे वाई की जगह पे, तो यहाँ पर 5-3 क्या, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 है। इसलिए हमारा राइट कौन आ रहा है, बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 5 8 बिलोंग टू आर।
ठीक है, ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, एक इसका फार्मूला है। ठीक है, अगर आपने बस इतना फोकस कर लिया तो आपका फार्मूला अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पर यहीं से सवाल लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप यहीं पर सवाल लगा लेंगे। आपको पता चल गया कि ये टेन इनवर्स का है, बस यहीं पर टेन इनवर्स यक्स लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/√3 क्या है, लिमिट है हमारा। तो यहाँ पर एक बार टेन इनवर्स, अब यहाँ पर √3 रखूँगा पहले, फिर यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स 1 रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है टेन इनवर्स√3 मतलब यहाँ पर 60 अंश का मान है। 60 अंश मतलब पाई बाई थ्री होगा हमारा। और यहाँ पर माइनस ये 1 क्या है, किसका मान है, 1 यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 1। आपको पता है पाई बाई ये किसका मान हो जाएगा हमारा बच्चों, 1 यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई, देखिए 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 10 45 अंश का मान मतलब 10 पाई/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, पाई/4 आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए अगर पाई/3 है और माइनस पाई/4 है तो कितना हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई/3 और माइनस, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, यहाँ पर आ जाएगा पाई/, ए वाला डी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर देखिए अवकलन समीकरण दे दिए गए बच्चों। यहाँ पर अवकलन समीकरण हमें बताना है कि यहाँ पर कोटि सबसे किसका अधिक है, यहाँ पर कोटि हमें बताना है। तो जिसका घात सबसे अधिक होता है उसका कोटि सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर 3 घात सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर दे दिया है, उसी तरीके से आप लोग इसे भी लगा लीजिएगा। देखिए हमने एक लॉजिक बताया, यहाँ पर √3 का मान रख दीजिएगा, कितना रखेंगे, √3 10 किस में है, 60 अंश का मान, पाई/3 रखिएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या रखेंगे, -2 है तो 2 पाई/3 इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर पाई/3 -2 पाई/3 जब करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। यहाँ पर सब इंग्लिश में दिया गया है, आगे की तरफ पेज बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए सब इंग्लिश में है, हिंदी तो नहीं है, नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर एक एक नंबर में ये सभी क्वेश्चन जो दिए रहते हैं, यहाँ पर आपको करना है सिंपली, आपको यहाँ पर इसके बराबर क्या मान लेना है, ए मान लेना है। ठीक है, अब जब ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। सेक ए जब हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पर सेक ए को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस ए हो जाएगा तो यहाँ पर ए भी पलट जाएगा रूट। अब जब देखो सेक ए होगा तो ऊपर इसको कॉस में चेंज करोगे तो यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस कॉस में चेंज होगा तो यहाँ पर कॉस ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 पाई/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी जस्ट मैंने आगे बताया ही है, 3 पाई/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या फलन f(x) बराबर 1 पर संतत्य है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखिए, हमारा लिमिट जो है x बराबर 1 पर कंटिन्यूस है। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 के पावर -1 लगा देना ऐसे, और x + 5, तो यहाँ पर पहला पहले करना। ठीक है, फिर x - 5 RHL, ठीक है, RHL लिमिट लगा देना। राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर 1 पहले रख देना, यहाँ पर 1 वैल्यू रखोगे। यहाँ पर देखना ए वाला बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा आपका। हाँ, यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो -4 आएगा। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर संतत्य नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से करना है। अब यहाँ पर कोटि एवं घात बताना है। यहाँ पर देखिए कोटि तो हमारा यहाँ पर पता चल जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोटि हमारा यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर घात
यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, क्योंकि साइन है इसलिए कह सकते हो कि परिभाषित नहीं है, डिग्री परिभाषित नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, दिक् कोज्या निकालना है, काफ़ी आसान तरीके से मैं मेरी बात सुनना। अब देखो सारा पहला वाला क्या होता है, x1 y1 z1, पहली बात, x2 y2 z2, इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर x1 x2 x3 कर सकते हो, y1 y2 y3 कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर x1 है, यहाँ पर क्या है y1 है, तो यहाँ पर y1 माइनस क्या करोगे, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड, यहाँ पर x1 y1 z1 इस तरह से कर लोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब इसमें से इसको घटा देना, 1 में से -2 को जब घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। जब 3 आपका आएगा यहाँ पर और 2 को माइनस यहाँ पर करोगे, 2 वाले को, तो 2 वाले को करोगे जब, तो यहाँ पर 4 में करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -2 आएगा। अब यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर x1 यहाँ पर x2 मान लिया हमने, x2 माइनस x1, अब यहाँ पर y2 माइनस y1, y3 माइन z2 माइनस z1, तो यहाँ पर इस तरह से करना है, हमारा 3 - 2 और 8 आएगा, 3 - 2 -8 आएगा, नहीं बच्चों। देखिए इस पर उतना राइटली चल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। अब इनका क्या निकालोगे, परिणाम निकालोगे। परिणाम को आपको मैग्नीट्यूड पता है कि यहाँ पर रूट में करके इसका स्क्वायर कर देंगे, सभी का प्लस बीच में करके सभी का स्क्वायर कर देंगे, हमारा रूट 77 आ जाएगा, सबको बटे में रूट 77, यही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आपको साइन मतलब दिक् कोज्या हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हमारा एक और बच गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्या आप लोग कमेंट करिएगा, क्या मैं सही वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको सही से बता दूँ, आप अच्छे से कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए P प्रायिकता वाला है, हाँ, अब यहाँ पर P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3, P ऑफ B इतना है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको पता नहीं, P ऑफ A/B, तो यहाँ पर क्या फार्मूला होगा बच्चों, P, अब यहाँ पर A यहाँ पर इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B, ठीक है, इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, यहाँ पर जैसे निकालोगे पी ए इंटू पी बी आपका यहाँ पर 0.12 आएगा, और पी बी का मान जो हमारा है 0.4 है, तो यहाँ पर भाग दोगे 0.3 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में चले जाएंगे तो अभी आपका समय ख़राब हो जाएगा और आप यहाँ पर ज़्यादा आपका समय चला जाएगा, इसलिए हमें समय का ध्यान देते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमारा यहाँ पर दे दिया गया है ए। सबसे पहली बात सोचो, हमने क्या कहा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले मैट्रिक्स समझो, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, एक सेकेंड के लिए मैं यहाँ पर कॉस अल्फा को यक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर साइन अल्फा को वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कास अल्फा को हमने क्या माना, साइन को माइनस, अब यहाँ पर वाई माना है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, कॉस अल्फा हमारा एक्स है, ठीक है, बस एज इट इज आपको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर ए हमारा है, अब ए डैश लिखना है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, इसी चीजिया को आप लोग खाली जो ए रो में लिखा गया है एक्स पहले लिख लो, अब ए माइनस जो वाई इधर है यहाँ पर लिख दो, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर y कहाँ है, यहाँ पर लिख दो, ए वाला y वहाँ पर लिखो, ए वाला x यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पर मान आपका जो आएगा वह एक i के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कास अल्फा है और यहाँ पर ओ है, ठीक है। आप लोग इस तरह से करोगे तब जाके यहाँ पर सही से वैल्यू हमारा आएगा। तो यहाँ पर खाली यहाँ पर ए डैश जो है हमारा क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है,
तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लेंगे। हमें आशा है कि आप लोग अल्फ़ा का मान यहाँ पर निकालना है। अल्फ़ा का मान निकालने के लिए हमारा जो है कि यहाँ पर ए वाई वाला फंक्शन जो जीरो हो जाएगा, लेकिन ए वाला फंक्शन जीरो नहीं होगा। मतलब कास अल्फ़ा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। कास अल्फ़ा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, कास अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा कास। अब यहाँ पर अल्फ़ा का मान हमें लगता है 90 डिग्री आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कास 1 है, नहीं, कास अल्फ़ा का मान इधर 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा मान जो है प्लस माइनस यहाँ पर जीरो आएगा, साइन अल्फ़ा का मान। इस तरह से आप लोग करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों इस तरह का सवाल, खा वाला। अब यहाँ पर कभी भी अगर इस तरह से दिया हो, एक्स की पावर बार बार दोहराया जा रहा हो, बार बार ये रिपीट किया जा रहा हो, तो मतलब इतने को हम तो वाई मान ही सकते हैं, क्योंकि वही फंक्शन है, बार बार वो रिपीट कर रहा है। इसके बाद आपको दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है। ठीक है, घबराइएगा मत, लॉग लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से बच्चों हो जाएगा। लॉग लेंगे, आपका सवाल इतना आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, लॉग लेना है बस। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप लॉग लेंगे, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए तैयारी हमारी आगे की तरफ हो गई है, देखेंगे अब। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक रेखा के मध्य हमें कोण का मान निकालना है। रेखा युग्म, यहाँ पर आपको पता है मध्य कोण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मध्य कोण जो होता है काश थीटा बराबर होता है बच्चों। यहाँ पर फार्मूला बहुत लंबा है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ। देखो, ए वाला A1 हो जाएगा, और ए वाला देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये हो गया। अब यही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 काश थीटा बराबर होगा। ठीक है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, और रूट में क्या रहेगा, पहले रूट में हम पहले A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर करेंगे। दूसरे रूट में बटे में रही रहेगा, रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर C2 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, और यहाँ पर A1 A2 का सबका मान रख देना है बच्चों। यहाँ पर आपका एंगल काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। काश थीटा का मान जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। काश थीटा, जैसे काश थीटा का मान 8/5√3 आएगा बच्चों, और हमारा जो होगा थीटा को हम काश को उस तरफ से ट्रांसफ़र कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू काश इनवर्स 8/5√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पर ये सभी समीकरण को सब सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि आप लोग इसे सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप इसे कर लीजिएगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। और काफ़ी देखिए, हम हर एक सवाल की जड़ तक जा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा चौथा का यहाँ पर का है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स दिया है, और जीरो टू 2 पाई में वर्धमान करना है। वर्धमान मतलब क्या होता है कि हम चेक इंक्रीजिंग पॉइंट को देखते हैं, क्या हमारा मान बढ़ रहा है। तो ऐसा सवाल हम लोग लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या क्यों चेक करते हैं, किसी फलन को बढ़ने घटने की जांच करने के लिए हम अवकलज निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसका अवकलज करेंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का हम लोग क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो यहाँ पर डैश लगाकर अवकलज करेंगे, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा जब कास का करेंगे। तो यहाँ पर अब अंतराल हमारा क्या होगा, 0 to π होगा, नहीं, पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू π/2 में एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष यहाँ पर ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एफ ऑफ एक्स के अंतराल जो में जो हो रहा है वर्धमान हो रहा है।
वर्धमान मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर शांति से बस बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर जितना अच्छे से आप मैथ के साथ घुलोगे, मैथ आपके साथ घुलेगा। अब यहाँ पर आई जे दिया गया है, आई जे का मान दिया है 2x3 क्रम का आव्यूह निकालना है। तो यहाँ पर आई, और जैसे यहाँ पर I11, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं 2x3 का, तो सबसे पहले रो लिखते हैं, फिर यहाँ पर रो लिखते हैं। तो यहाँ पर रो वाला पहले अंक होता है और कॉलम वाला बाद में। तो यहाँ पर 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, याद रखना। बस यहाँ पर इसी से मान निकाल लेना। अब यहाँ पर 1 1 रखे हो तो आई की जगह पर 1 रखो, जे की जगह पर भी 1 रखो। यहाँ पर जब I12 करोगे, यहाँ पर 2 करोगे, तो यहाँ पर आई की जगह पे 1 रखोगे, जे की जगह 2 रखोगे। इस तरह से हमारा सवाल काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और हमारा सभी मान यहाँ पर भी निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे क्या करेंगे, लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे आपका मान आ जाएगा, मैट्रिक्स जो निकलेगा 1 0 -1 कॉलम रो में और 3 2 1, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है हमें बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर बी भी दे दिया गया है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। यही आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको नहीं पता होगा बच्चों। यहाँ पर जो चतुर का क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। अगर यहाँ पर मॉड आपने निकाल दिया, और यहाँ पर मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक वो बनाना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा, आई जे के यहाँ पर लगा देना पड़ेगा। ए आई पहले वाले की वैल्यू का यहाँ मान रख देंगे 3 2 और 2, इस तरह से हो जाएगा। दूसरे वाले का 1 -2 यहाँ पर रख देंगे। बस इसी सारणी को आपको हल कर देना है, आपका मान आ जाएगा। हल करने के बाद आप इसका परिणाम निकाल लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें करना होगा। देखिए, हम पूरी तरह से अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो पेपर बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ उसका क्या इसमें यूज हो रहा है, कैसे लग रहा है, यही बता दे रहा हूँ। इतना ही बहुत काफ़ी है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, इतने से आपका हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है घ वाला, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है हमारा, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का हमारा अगर कोर एक्स है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। हाँ, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरी देखिए, जब हमें किसी का वॉल्यूम बढ़ते और घटते निकालना है तो याद रखिए बच्चों कि हमें उसका डेरिवेशन करना ही है, अवकलज करना ही है। तो यहाँ पर जैसे ही बात आ जाए कि किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से घट रहा है, तो वहाँ पर आपको वहीं पर सोच लेना है कि यहाँ पर अवकलज करना ही होगा। तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है, तो वहाँ पर तुरंत करिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो निकल जाएगा, तो यहाँ पर जब अवकलज करेंगे तो 3x² आएगा, तो 3x² आएगा dv/dx। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना आ गया 3x²। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3x² dx/dt। अब यहाँ पर देखिए dv/d, अब यहाँ पर जो दिया है आयतन हमारा कितना दिया है, dv/dx कितना दिया है। अब यहाँ पर कितना दे दिया है, विद रिस्पेक्ट टू आप, यक्स विद रिस्पेक्ट टू आपके ऊपर डिपेंड करता है किस रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो dv/dx हमारा 9 दिया है। ठीक है, dv/dx कितना दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं गलती कर रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर दूंगा तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम अवकलज करेंगे। याद रखिएगा, कभी कभी गलती करके भी बताया जाता है कि क्यों क्यों यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमें टाइम लगता है ना, कितना समय में बढ़ा, कितने समय में घटा, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलज, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स कभी नहीं करेंगे बच्चों, टी टी करेंगे, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 3x², तो यहाँ पर आएगा डी वी बाई डी टी, हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर डी वी बाई डी टी हमारा 9 है, यहाँ पर 9 रख देंगे, 9 रखेंगे, और यहाँ पर 3 है, एक्स की वैल्यू हमारा यहाँ पर 10 दिया गया है, 10 रख देंगे, और यहाँ पर 9 इक्वल टू यहाँ पर 300 डी एक्स बाई डी टी, यहाँ 300/100 आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर हमारा जो है किस रेट से यहाँ पर लेंथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पता चल गया 300/100। क्या यहाँ पर समझ में आपको आ गया? आगे की तरफ बढ़े बच्चों, यहाँ पर इतना ही आपको समझना है। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा डिटेल से बताते चलूँ। अब यहाँ पर देखिए, हमने तो अभी सिर्फ क्या निकाला है, हमने सिर्फ अभी लेंथ निकाला है, अभी तो हमने सरफेस इसका निकाला ही नहीं है। सरफेस क्या होता है किसी भी, अब यहाँ पर घन है, घन में कितने ओ होते हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर घन अगर मैं बनाऊंगा इसके 6 कोर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6x² हो जाएगा, 6x² होगा कि नहीं आप बताइए। तो यहाँ पर 6, 1 2 3 4, देखो यहाँ पर हुआ 6 प्लेट चारों तरफ से यहाँ पर होगा, ठीक है, 6 तो होगा। ठीक है, आपने कभी ये देखा है टीना, टीना देखा है, टीना में जो तेल भरते हो उसमें देख लोगे 6 फलक इस तरह से होंगे, इस तरह से देखोगे 6 तो फलक होगा, ठीक है। इस तरह से आपका 6 फलक बनेगा, और जो होगा एक एक, हर एक फलक ऐसे होगा, ठीक है, स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पर x² लग रहा है। तो यहाँ पर डी एस बाई डी टी निकालेंगे बच्चों, डी एस बाई डी टी जैसे निकालेंगे तो हमारा 12x डी एक्स बाई डी टी आएगा, और डी एक्स बाई डी टी का मान हमारा दिया गया है 3/100, यहाँ पर जैसे लगाएंगे हमारा आएगा 15/18, यहाँ पर 18/15 सॉरी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सरफेस एरिया हमारा फाइंड हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो और भी मज़ेदार सवाल आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सवाल और कितने मज़ेदार आते जा रहे हैं, उनके साथ हम लोग आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा सवाल क्या क्या है, और काफ़ी मज़ा आएगा। अब यहाँ पर दिया है कि समुच्चय ए में इतना दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया गया है भाज्य है, एक्स वाई भाज्य है यक्स से, क्या है, भाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध क्या है, तुल्यता संबंध यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर तुल्यता यहाँ पर संबंध हम आपको बताएंगे। यहाँ पर संबंध के 3 गुण आवश्यक होते हैं, आत्म प्रावर्ती, सममित, और यहाँ पर जो होता है संक्रमिक, सांक्रामिक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रिलेशन को फाइंड करना है कि x बिलोंग टू ए के लिए x' बिलोंग टू r, क्योंकि हर संख्या स्वयं से क्या होती है, विभाजित होती है। सममित में यहाँ पर बताना होगा कि यदि x y बिलोंग टू r है तो y x बिलोंग टू होना चाहिए। यहाँ पर 2 और 4 के बिलोंग तो हो जाएगा, क्योंकि 2 4 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पर 4 या 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का भाग दोगे, 2 में भाग दोगे 4 से, तो यहाँ पर विभाज्य नहीं होगा, एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सममित नहीं है। अब यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई डैश जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स जेड जो है बिलोंग टू आर, यहाँ पर यह गुण क्या है, सत्य है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है क्योंकि यह संबंध सममित नहीं है तो आर तुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पर बस इतना यहाँ पर संबंध के बारे में बता दोगे कि आर तुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक आव्यूह दे दिया गया है। इस आव्यूह को आप लोग काफ़ी एक को सममित तथा एक को विषम सममित आव्यूह का योग के रूप में हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर जस्ट इसका फार्मूला देख लीजिए और इसी फार्मूले के हिसाब से आप लोगों को लगा लेना है। अब यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब आप समझते हैं काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर ए जो रो है, रो को इसी चीज़िया को कॉलम में बदल दीजिएगा, इस तरह से कॉलम में। जो 3 यहाँ लिखा है 3 को यहाँ लिखिएगा और 3 को यहाँ लिखिएगा, -1 को यहाँ लिखिएगा, बस। ठीक है। और प्लस अब यहाँ पर एक और यहाँ पर प्लस 1/2, अब यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, आपका आंसर 100% आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। अब यहाँ पर अगला सवाल हमारा आ गया है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि यदि -1 लेस दैन x ग्रेट लेस दैन 1 के लिए यहाँ पर x√1 + x + y√1 + x = 0 दिया है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पर डेरिवेशन करना है, काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू आपको x करना है, आपका डेरिवेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर दो सबसे पहले आप जब भी करिएगा दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिएगा, वर्ग करने के बाद ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन करिएगा, तब जाकर यहाँ पर आपका आंसर ए वाला आ जाएगा 5 नंबर में। अब यहाँ पर सबसे पहले रूट को हटाना है, तभी यहाँ पर ओ करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर निकालना है बीच का कोण, तो बीच का कोण निकालने के लिए यहाँ पर देखो माध्यक कोण नहीं निकालना है, बीच का कोण निकालना है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे यहाँ पर मॉड ए मॉड बी, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे, यहाँ पे ए क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मॉड निकाल लीजिएगा। थीटा का जो मान आएगा यहाँ पर, इसके बाद जो वैल्यू आएगा इसे कास को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन भी कर लेने हैं, बीच की दूरी वाला। ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहाँ पर वक्र दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 1 पर स्पर्श रेखा है, तो अभिलंब समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करना है, इस समीकरण में अवकलज कर देना है। यहाँ पर जैसे अवकलज करोगे उसके बाद हमारा dy/dx का मान आ जाएगा। dy/dx का जैसे मान आएगा, ए मान क्या हो जाएगा, y और x y का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx क्या है, dy/dx क्या है, यम होता है, यम बिंदु का ढाल होता है, यम क्या है, एक ढाल है। ठीक है। तो dy/dx यहाँ पर लिख देंगे, यम के बराबर होगा जो, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यम =-1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जस्ट यम =-1 आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1 बराबर हम लिखेंगे -1 इंटू, अब यही फार्मूला होता है, ठीक है, -1 इंटू x-1। अब उस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर x+2 = हमारा आंसर आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक का यहाँ पर आंसर निकालना है, और अभिलंब की ढाल भी निकाल लेना है, m(n)=1 आ जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद अभिलंब का जो समीकरण x+2 हमारा 2 हो जाएगा, y बराबर x आ जाएगा। इस तरह से हमें देखिए सारा कुछ यहाँ पर हल नहीं करना है, आपको सिर्फ सही वे में आपको बता देना है ये किस तरह से हल हो जाएगा। तो पैराबोला है, यहाँ पर पैराबोला यहाँ पर दे दिया है y² = 4ax, नाभि यहाँ पर दिया है, नाभि लंब से घिरे क्षेत्रफल का हमें निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर पैराबोला का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, पैराबोला की लंबाई जो हो जाएगी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और क्षेत्रफल का सूत्र जो हमारा हो जाएगा y² = 4ax है ना, एरिया क्या हो जाएगा हमारा
हाँ ठीक है, तो इस क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 3/2a, और यहाँ पर पैराबोला का जो लेटस, आप पैराबोला पैराबोला की जो लंबाई है, ठीक है, गिरा हुआ क्षेत्रफल। इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। और यहाँ पर अवकलज हमने बता ही दिया है कि आपको कैसे यहाँ पर समय dy/dx का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर सबको ट्रांसफर उस साइड करिएगा, dy/dx इस तरह करिएगा, उस तरह से हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर अधिकतम मान और न्यूनतम मान को भी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम मान को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गणना करिएगा। तो यहाँ पर z बराबर 8x + 5y, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत सरल होता है, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सरल होता है, यहाँ पर गणना काफ़ी अच्छे से करना होता है, ठीक है। अब इसे भी प्रायिकता थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़िए, काफ़ी अच्छे से मज़ेदार तरीके से पढ़िए, काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पर ए इन्वर्स निकालना है, और ए इन्वर्स काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका निकल जाएगा बच्चों, उसके बाद आपका सब कुछ आ जाएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया तो ए इन्वर्स वहीं पर आ जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, यहीं से हमारा आप व्यू क्या होगा निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी दे दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर इसे मैट्रिक्स में आप लोग कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स में बदलने के बाद आपका जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में इसे चेंज करेंगे, उसके बाद ए एक्स बराबर बी होता है ना, ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ पर जो जो रहेगा उसके बाद उसी इस फार्मूले के बेस पे कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। आप सभी सवाल को आपने 12 में कर लिया, ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हॉनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इस सवाल को हर बार आता है। एक ऐसा सवाल आप लोग, ऐसा जो भी सवाल है, ये प्रॉपर्टी पर जितने भी सवाल लगते हैं, इन प्रॉपर्टी पर आप यहाँ पर एक सवाल आपका 8 नंबर में आएगा ही कन्फर्म के साथ। मैथड यहाँ पर सवाल भले दूसरा हो, लिमिट वाला यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का सवाल आता है जरूर, तो ठीक है, प्रॉपर्टी वाला मत भूलिएगा, प्रॉपर्टी वाला हमेशा ऑलवेज लगाते चलिएगा, प्रॉपर्टी वाला सवाल बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा ए वाला सवाल इंटीग्रेशन का। ये सब सवाल देखो, इंटीग्रेशन में काफ़ी अच्छे स्कोर होते हैं, तो इंटीग्रेशन और यहाँ पर समाकलन जो होते हैं ना, समाकलन जितना अच्छे से कर लोगे उतना बेहतर है चैप्टर। समाकलन आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा, ठीक है। तो समाकलन को हमेशा रिपीट करके रखो, समाकलन काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अवकलज समीकरण यहाँ पर दिया गया है, विशेष हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें हल को ज्ञात करना है, y = 0 दिया गया है, और x = यहाँ पर क्या दे दिया गया है, π/2 दे दिया गया है। तो हमारा हल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें देखना है। तो इन सभी सवालों को काफ़ी केयरफुली देखिए, ठीक है। देखिए, सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए कौन सा सवाल आपको नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट वाला जो पेज बचा था, यहाँ पर यही सवाल एक था जो काफ़ी बेहतरीन था आपका, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने सभी सवाल को समझा, हमने सभी सवाल को समझाने की कोशिश किया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।